गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष मिश्र। आप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। क्या पढ़ना है हमको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंतर्गत? एज इट्स नेम सजेस्ट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अगर दो या दो से अधिक ऐसे प्रोसेसेस हैं जो सेम सेट ऑफ डेटा या सेम रिसोर्स पर वर्क कर रहे हैं, फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। अगर दो या दो से अधिक ऐसे प्रोसेसेस हैं जो सेम सेट ऑफ डेटा या सेम रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, तो एक ऐसे प्रोसेसेस एक दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंतर्गत हमें इसी बात का डिस्कशन करना है कि ऐसे प्रोसेस जो शेयर्ड डेटा या रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो उनको कैसे सिंक्रोनाइज कर दिया जाए ताकि वो एक दूसरे के एग्जीक्यूशन को प्रभावित न कर पाए। ठीक है? What a process synchronization is? It is the task of coordinating the execution of process in a way that no two processes can have access to the same shared data resources at the same time. तो दो या दो से अधिक प्रोसेस ऐसे हैं जो सेम सेट ऑफ डेटा को या सेम रिसोर्स को अगर यूज कर रहे हैं, मीन्स शेयर डेटा या रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करना कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर उन शेयर्ड रिसोर्सेज को कोई एक ही प्रोसेस यूज कर पाए, एक से ज्यादा प्रोसेस यूज न कर पाए। इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि आप प्रोसेस को समझें। आइए देखते हैं। प्रोसेस दो तरह, इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव। इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो प्रोसेस है जिनमें कोई भी प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को प्रभावित नहीं करता, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये शेयर्ड डेटा या शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज नहीं करता। ठीक है? आइए कोऑपरेटिव प्रोसेस को देखते हैं, या इसी को पैरेलल भी बोलते हैं। यहां पे क्या है? क्या यूज कर रहे हैं? शेयर्ड डेटा या शेयर्ड रिसोर्सेज सच एज वेरिएबल, मेमोरी, कोड या रिसोर्सेज। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंतर्गत ऐसा होगा कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है? तो इससे निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम ही कहां अराइज हो रही है? कोऑपरेटिव प्रोसेस में। क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोसेस शेयर्ड डेटा या रिसोर्स को यूज कर ही नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो यहां अराइज ही नहीं होगी। तो निष्कर्ष निकलता है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम ही कहां आने वाली है? कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक है? यही बात यहां लिखी है नोट के अंतर्गत। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइजेस इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वो क्या यूज कर रहे हैं? शेयर्ड रिसोर्सेज आर शेयर्ड इन कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक है? एक एग्जांपल दिखाने का प्रयास किया गया आपको यहां पे। मान लीजिए कोई दो प्रोसेस हैं, ए और बी, और सेम सेट ऑफ डेटा पर वर्क कर रहे हैं। प्रोसेस ए उस डेटा में कुछ करेक्शन कर रहा है, मॉडिफिकेशन करना चाह रहा है, उसको राइट करना चाह रहा है, एंड एट द सेम टाइम प्रोसेस भी उसी डेटा को रीड करना चाह रहा है। तो आप समझ तो गए होंगे। अब चूंकि शेयर्ड डेटा है जिस पर प्रोसेस या प्रोसेस भी दोनों काम कर रहे हैं, ए राइट करना चाह रहा है, बी रीड करना चाह रहा है, तो अगर आपने उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया है तो ऑब्वियसली बी जो डेटा को पढ़ेगा वो सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंतर्गत, रेस कंडीशन एंड क्रिटिकल सेक्शन।
दो चीजें हैं अभी आपको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, दो चीजें आपको डिस्कस करनी है। सबसे पहला रेस कंडीशन देखते हैं, उसके बाद फिर क्रिटिकल सेक्शन पर आते हैं। रेस कंडीशन, जैसा इसका नाम बता रहा, रेस प्रतिस्पर्धा, यहां प्रतिस्पर्धा चल रही है। अगर दो या दो से अधिक प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि शेयर्ड वेरिएबल, शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब रिजल्ट आए तो आउटपुट के समय दोनों कह रहे होंगे भाई मेरे द्वारा दिया गया आउटपुट सही है। यही रेस है। अब इससे क्या होगा कि जो आउटपुट आ रहा होगा या जो शेयर्ड वेरिएबल है उसकी वैल्यू गलत हो सकती है। देखिए क्या कहना, when more than one processes are executing the same code or accessing the same memory or any shared variable. Where is it? When more than one process are executing the same code or accessing the same memory or any shared variable, then there is a possibility that the output or the value of the shared variable, अगर आप shared variable यूज कर रहे हैं तो output or the value of the shared variable is wrong. क्यों? Because all the process doing race, तो इस प्रतिस्पर्धा में जो भी प्रोसेस लगे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं? To say that my output is correct. मान लीजिए दो या दो से अधिक प्रोसेस, तीन प्रोसेस एक ही शेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि सारे प्रोसेस कहेंगे भाई मेरा जो आउटपुट है वही सही है। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस। दिस कंडीशन इज नोन एज रेस कंडीशन। ओके, आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। शेयर्ड वेरिएबल का एग्जांपल लिया है मैंने। मान लीजिए एक वेरिएबल शेयर टाइप का आईएनटी टाइप का आपने लिया, जिसको आपने इनिशियलाइज कर दिया है फॉर, ठीक। तो देखिए दो प्रोसेस P1 और P2 इसी शेयर वेरिएबल को पैरेलली यूज कर रहे हैं। शेयर की वैल्यू इनिशियलाइज किया है आपने 4। अब देखिए प्रोसेस P1 में वेरिएबल x को असाइन कर दिया गया है शेयर। यहां देखिए ये यहां x का इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स अगर आप देखिए तो what will be the value of x at this stage? x शेयर की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या साइन हो गई 4। नॉर्मल सी का कोड है, सब लोग परिचित होंगे। इंक्रीमेंट किया आपने x प्लस प्लस, तो x की वैल्यू यहां पर क्या हो गई 5। ओके, अब जरा देखिए आपने स्लीप करा दिया 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। इसी दौरान प्रोसेस P2 के साथ क्या हो रहा है, y को भी शेयर वेरिएबल इनिशियलाइज किया गया था, असाइन किया गया था बेसिकली। अब देखिए y को यहां डिक्रीमेंट कर दिया, शेयर की वैल्यू 4 थी, y को असाइन हुई, y की वैल्यू भी 4, y को डिक्रीमेंट कर दिया आपने, तो y की करंट वैल्यू क्या हो गई 3। इसको अभी आपने स्लीप कराया। अब उसके बाद देखिए अब y की जो वैल्यू है वो आपने शेयर में साइन कर रखी है, मींस y की वैल्यू कितनी थी 3। आप ये लाइन ऑफ कोड क्या कह रहा है कि शेयर की वैल्यू कितनी है 3, जबकि ये क्या कह रहा है कि शेयर की वैल्यू कितनी है वट एवर द वैल्यू ऑफ x इज क्या 5। पॉसिबिलिटी है ऐसी कि एक ही वेरिएबल का एक ही टाइम पर दो वैल्यू नहीं। ये क्या देखिए रेस कंडीशन है, दोनों प्रोसेस कह रहे हैं कि शेयर की वैल्यू क्या होगी जो हम दे रहे हैं। ये कह रहा है शेयर की वैल्यू होगी 5, ये कह रहा है शेयर की वैल्यू होगी 3 बिकॉज ऑफ दिस रेस, क्योंकि वो दोनों ही शेयर्ड वेरिएबल, सेम वेरिएबल को वो शेयर कर रहे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेस कंडीशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन, और ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जो बात है ये होती इस बात निर्भर इस बात पर करती है, मतलब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही तब करती है जब
शेयर्ड या शेयरेबल रिसोर्स या शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड मेमोरी की बात आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान में रखना है। बात ही कब आ रही है? जब आपके पास शेयर्ड वेरिएबल, शेयर्ड मेमोरी या किसी शेयर्ड रिसोर्स की बात आ रही है। तो इस बात को आपको एक बहुत बारीक सी बात है, इसे पकड़ने की जरूरत है। क्या? जो भी ये शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड मेमोरी या शेयर्ड रिसोर्स है, ठीक है, इट इज अलाउड टू यूज ऑन शेयरेबल बेसिस बट नॉट एट द सेम टाइम। मतलब शेयरेबल है, इट इज अलाउड दैट मोर देन वन प्रोसेस कैन शेयर देम बट नॉट एट द सेम टाइम। किसी एक क्षण पर, एक मोमेंट पर कोई एक प्रोसेस ही उस शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आप इसको एक लाइव एग्जांपल से पकड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी लॉज या हॉस्टल में आप रह रहे हैं और किसी फ्रेंड की बाइक है जिसको आप सब लोग शेयर करते हैं। मान लीजिए 8-10 दोस्त हैं, सब लोग उसको शेयर करते हैं। अलाउड है, जितने दोस्त हैं सब उसको ले जा रहे हैं, लेकिन एक बार में केवल कोई एक ही फ्रेंड ले जा पा रहा है। ठीक है, अलाउड है भाई, 10 दोस्त है, 10 के 10 शेयर करते हैं उस बाइक को, लेकिन एक बार में केवल एक ही फ्रेंड उस बाइक को ले जाने में सक्षम। ठीक उसी तरह यहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था कि शेयर तो है, लेकिन हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि एक बार में केवल उस शेयर्ड मेमोरी या शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स को केवल और केवल एक प्रोसेस ही यूज कर पाए। ठीक है, तो ये देखते हैं। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई, क्या? एक कोड सेगमेंट की, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन इज नथिंग बट अ कोड सेगमेंट। ये एक ऐसा कोड सेगमेंट है जिसको एक बार में केवल एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। क्रिटिकल सेक्शन क्या है? इट इज अ कोड सेगमेंट, एक ऐसा कोड सेगमेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। एक ऐसा कोड सेगमेंट है जिसको एक बार में केवल एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। अच्छा, अब इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही उस शेयर्ड पार्ट को यूज करना अलाउड है। तो जब जो प्रोसेस इंटर कर गया है क्रिटिकल सेक्शन के अंतर्गत, वो उन शेयर्ड वेरिएबल, शेयर्ड रिसोर्सेज को, शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहा है। और जब वो कोड सेगमेंट से किस कोड सेगमेंट? क्रिटिकल सेक्शन। वो क्रिटिकल सेक्शन से जब ये प्रोसेस बाहर निकलेगा तो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने के लिए और से जो प्रोसेस जो वेट कर रहे हैं, उनमें से जो क्यू में नंबर 1 होगा वो इंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन। तब उसको अलाउड होगा इन शेयर्ड वेरिएबल और शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करना। ठीक है, पॉइंट देख लिया आपने। फिर क्या करें? क्रिटिकल सेक्शन कंटेन्स शेयर्ड वेरिएबल्स विच नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा वेरिएबल्स। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया कि क्रिटिकल सेक्शन के अंतर्गत ही आपको शेयर्ड वेरिएबल मिलेगा। तो इसको यूज कौन कर सकता है? वो प्रोसेस जिसके पास एक्सेस है क्रिटिकल सेक्शन की, और केवल एक ही प्रोसेस एक समय में ऐसा होगा जिसके पास क्रिटिकल सेक्शन की एक्सेस होगी। ठीक है, इस तरह कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। कुछ बातें ऐसी जिसकी आगे आवश्यकता पड़ने वाली है हम लोगों को। द एंट्री टू द क्रिटिकल सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना भी 4 चीजें हैं, भी डिस्कस करते हैं हम लोग। द एंट्री टू द क्रिटिकल सेक्शन इज हैंडल्ड बाय वेट फंक्शन। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना पड़ेगा ना, तो इंटर करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हो सकते हैं जिनको क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने की रिक्वायरमेंट हो, तो वो वेट स्थिति में होंगे। तो किसको अलाउ करना है इंटर करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में? ये कौन हैंडल कर रहा है? वेट फंक्शन। यहां उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, दूसरी बात, एग्जिट करने। द एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सिग्नल। एग्जिट करें तो उसको कंट्रोल करते हैं सिग्नल फंक्शन से। यहां उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी फंक्शन। ठीक है, और यह प्रोग्राम के 4 डिफरेंट सेक्शंस देखते हैं। देयर आर 4 सेक्शंस एज फार एज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज कंसर्न: एंट्री, क्रिटिकल, एग्जिट एंड रिमाइंडर। ठीक है,
एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन एंड रिमाइंडर सेक्शन। एंट्री सेक्शन देखिए, चारों सेक्शन को अलग अलग समझ लीजिए, तब फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। एंट्री सेक्शन क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो वेट कर रहे हो सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने के लिए। अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कहां है? वेट कंडीशन। तो उन वेट करते हुए प्रोसेसेस में से किसी को क्रिटिकल सेक्शन की एक्सेसिंग देनी है, ये कहां हैंडल होता है? एंट्री सेक्शन। ठीक है, इट डिसाइड्स द एंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस कहां? इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, दूसरी बात, क्रिटिकल सेक्शन ठीक क्या है? इट अलाउज वन प्रोसेस टू एंटर एंड मॉडिफाई दी शेयर्ड वेरिएबल। केवल एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर, और जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर किया है उसी प्रोसेस को केवल परमिशन है कि शेयर्ड वेरिएबल को वो मॉडिफाई कर सकता है। ठीक, तीसरी बात, एग्जिट सेक्शन। ये क्या करता है? It allows the other processes which are in waiting state to enter the critical section. अब भाई जो प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस किए हुए है, जब तक वो प्रोसेस एग्जिट नहीं कर जाएगा तब तक नया प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कैसे करेगा? ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन को हैंडल कर रहा है, को एक्सेस कर रहा है, जब वो एग्जिट करेगा, ठीक है, तब उस प्रोसेस को जो एंट्री सेक्शन में वेटिंग स्टेट में है उनको अंदर एंट्री करने की परमिशन मिलेगी। इट अलाउज द अदर प्रोसेस विच आर वेटिंग इन द एंट्री सेक्शन टू इंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, इसके साथ ही एक और बात, जो प्रोसेस अभी एग्जिट हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन से, उसको वहां से रिमूव भी करना क्रिटिकल सेक्शन से, ये जिम्मेदारी भी एग्जिट सेक्शन की ही है। इट ऑल्सो चेक्स दैट ए फिनिश्ड प्रोसेस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक, एंड लास्ट रिमाइंडर सेक्शन। कुछ खास नहीं इसमें, बस अब आपके प्रोग्राम का वह पार्ट जो इन तीनों सेक्शंस में नहीं है, जो ना एंट्री सेक्शन में है, ना क्रिटिकल सेक्शन में है, ना एग्जिट सेक्शन में है, तो वो कहां है? दैट इज योर रिमाइंडर सेक्शन। आइए, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को देखा आपने, अब उसके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन। तीन कंडीशंस हैं कि अगर आप कोई भी सोल्यूशन लिख रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, then these three conditions must be fulfilled. कौन सी तीन कंडीशंस है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड देन बाउंडेड वेट। अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि ये कंडीशन, ये थ्री रिक्वायरमेंट्स में से पहली और दूसरी तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो मस्ट फुलफिल होनी चाहिए, इनको होना एकदम अनिवार्य है। तीसरी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर ये नहीं भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन के लिए ऑल थ्री दीज रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड। आइए देखते हैं, पहला क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इस वर्ड से तो आप कई बार परिचित हैं। आइए देखते हैं यहां पर इस कंडीशन पर, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। मान लीजिए प्रोसेस, दो प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2, ठीक है, और दोनों कॉमन लाइन ऑफ कोड, कुछ कॉमन लाइन ऑफ कोड्स ऐसा है जिसको वो शेयर करते हैं। कुछ ऐसे लाइंस ऑफ कोड हैं जो P1 और P2 दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं एक साथ दोनों तो अलाउड नहीं है, इसी के लिए आपने क्रिटिकल सेक्शन की बात की है। क्रिटिकल सेक्शन, अगर हर प्रोसेस तो आप समझ रहे हैं, मतलब प्रोसेस कहिए या प्रोग्राम कहिए, प्रोग्राम अगर अपने एग्जीक्यूशन मोड में है, रनिंग मोड में है, देन इट इज कॉल्ड, अ प्रोग्राम इज कॉल्ड ए प्रोसेस।
P1 और P2 दो प्रोसेस हैं जो कुछ कॉमन लाइन ऑफ कोड शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब इसके अलावा और भी कई सारी लाइंस होंगी, कुछ नॉन शेयरेबल लाइंस होंगी P1 और P2 के बीच। तो उसको तो स्वतंत्र रूप से P1 भी एग्जीक्यूट कर सकता है, P2 भी एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन जैसे कॉमन लाइन ऑफ कोड की बात आई तो मान लीजिए P1 ने इंटर किया क्रिटिकल सेक्शन में और वो कॉमन लाइन ऑफ कोड को यूज कर रहा है, हैंडल कर रहा है। इसी दौरान अगर P2 को भी क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना है, क्या इसको परमिशन मिलनी चाहिए? नहीं, P2 should not be allowed to enter the critical section. It is the case of mutual exclusion. Hence, एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा। ठीक है, तो जो भी आप सोल्यूशन लिखें किसी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के हैंडलिंग में पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आपको ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि अगर एक प्रोसेस इंटर कर चुका है तो दूसरा प्रोसेस की एंट्री वो अलाउ न करे। मतलब P2 के एंट्री सेक्शन में ही कुछ ऐसा कोड हो कि अगर P1 एग्जीक्यूट कर रहा है तो इट शुड नॉट इंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, एक तरह से लॉक है। जैसे मान लीजिए कि आप वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम में एक बार में एक आदमी यूज करेगा। आप इंटर किया और इंटर करने के बाद वॉशरूम में लॉक लगा दिया, तो जब तक आप वो लॉक खोलेंगे नहीं तब तक कोई दूसरा आदमी इंटर कर नहीं सकता। ठीक वही चीज यहां पर भी है। जब तक P1 इंटर कर दिया है, लॉक्ड है क्रिटिकल सेक्शन, एंड अदर प्रोसेस शुड नॉट बी अलाउड टू इंटर दैट क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, दूसरी बात प्रोग्रेस की आती है। प्रोग्रेस की बात ही तब आती है जब आपका क्रिटिकल सेक्शन खाली, दैट इज नो प्रोसेस हैज इंटर्ड द क्रिटिकल सेक्शन। मान लीजिए कि क्रिटिकल सेक्शन में अभी कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, और दो प्रोसेसेस P1 और P2 ऐसे हैं जो कॉमन लाइन ऑफ कोड शेयर कर रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए P1 इंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में एंड P2 इज नॉट इंटरेस्टेड इन एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन, लेकिन वो P1 को आने भी नहीं देना चाह रहा। मतलब P2 खुद तो नहीं आ रहा है लेकिन P1 को आने से रोक रहा है, मतलब P1 को क्रिटिकल सेक्शन में इंटर नहीं करने दे रहा है। तो वही बात हो गई, ना खुद कुछ काम करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। P2 खुद इंटर करना नहीं चाहता और P1 को इंटर करने नहीं देगा। देन कैसे काम होगा? ना P1 इंटर कर रहा है ना P2 इंटर कर रहा है, तो ना P1 का प्रोसेस कंप्लीट होगा ना P2 का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो सॉल्यूशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रोग्रेस का होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोग्रेस ना हो, समझ रहे हैं? मतलब अगर P1 इंटर करना चाहता है और क्रिटिकल सेक्शन में कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, देन इट मस्ट बी अलाउड टू इंटर द क्रिटिकल सेक्शन, एंड सेम इज ट्रू फॉर P2। अगर P2 इंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में और क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं है, देन इट शुड बी अलाउड टू इंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, इज द पार्ट ऑफ प्रोग्रेस। दूसरे शब्दों में इसको समझ भी सकते हैं जो बात लिखी है, when no process in critical section and other processes are waiting outside the critical section, then those processes not in their remainder section should decide who should go in the critical section in a finite time। ठीक है, तो एक प्रोसेस ऑलरेडी, अगर मान ली क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है और कई सारे प्रोसेस बाहर वेट कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस इंटर करेगा इसको डिसाइड करने में कौन से प्रोसेस जिम्मेदार है? जो रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है, मीन तुरंत क्रिटिकल सेक्शन को यूज करके आए हैं, वो उसमें अलाउड नहीं है इस बात को डिसाइड करने में कि विच प्रोसेस शुड इंटर द क्रिटिकल सेक्शन। नेक्स्ट
बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट में कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम दो प्रोसेस की फिर बात करते हैं कि कोई दो प्रोसेस है, बोथ आर वेटिंग टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन P1 एंड P2। मान लीजिए कि P1 इज अलाउड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन वंस, P2 अभी नहीं, P2 को एक बार भी नहीं अलाउ हुआ, कोई बात नहीं। P1 को फिर परमिशन मिल गई, फिर इंटर कर गया क्रिटिकल सेक्शन में। P2 अभी भी नहीं इंटर किया, कोई बात नहीं। P1 को फिर इंटर करने का मौका मिल गया क्रिटिकल सेक्शन में, P2 ने अभी भी इंटर नहीं किया, अभी भी कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं कब तक? जब तक कि ये रेशियो फाइनाइट है। मीन्स ऐसा है कि मान लीजिए P1 को 8 बार इंटर करने का मौका मिला क्रिटिकल सेक्शन में और P2 को एक बार। इट इज फाइन, नो इश्यू, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि P1 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एक्सेस कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, और जबकि P2 की बारी ही नहीं आई है, या फिर इसको एक बार मौका मिला है, 2 बार मौका मिला। समझ रहे? मीन्स वहां पर निश्चित ही एक बाउंड्री होनी चाहिए। क्या बात कही जा रही है? When a process sends a request to enter the critical section, then there is a specific limit. किस बात की लिमिट? About number of times a process can get into the critical section. अगर वो number of times infinite है, it is not allowed. ऐसा होना चाहिए कि ये finite number of times प्रोसेस इंटर कर रहा हो और इस दौरान दूसरे प्रोसेस को जो कि इंतजार कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने का, उनको भी परमिशन मिले। इट शुड नॉट बी इनफाइनाइट। ओके, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट योर क्रिटिकल सेक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेमाफोर्स। ओके, अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। अब चूंकि मैं चाहता था कि सेपरेट वीडियो में डिस्कस करता सारी बातों को, लेकिन प्रयास ऐसा किया गया है कि छोटे छोटे वीडियो के अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए, इसलिए ऐसा हो सकता है कि बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेरीज रह जाती है तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको समाधान करने की कोशिश करूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।